हेलो। आरंभ करते हैं एक कहानी, बहुत अच्छी और बहुत दुखी भी है। माँ बेटे की कहानी है, तो सुनिएगा। रतन कंवर और रतन कंवर की माता की कहानी। एक दिन रतन कंवर और रतन कंवर की माता अपने द्वार पर बैठे हुए थे आराम से। तो अचानक एक दिन विष्णु भगवान कृष्ण भगवान का रूप बनाकर 5 ब्राह्मण माता के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही पहुंचकर माता को बोले, क्या माता हमको भोजन ग्रहण करवा सकते हो? माता ने बोला, बिल्कुल अवश्य ही आपको भोजन ग्रहण करवा देंगे। आप अंदर प्रवेश कीजिए, मेरे द्वार में अंदर प्रवेश कीजिए, अवश्य आइए, परंतु आपको भोजन ग्रहण करवा देंगे। जैसे ही अंदर गए, पहले ब्राह्मण ने बोला, क्या माता हमको साफ सुथरी जगह पे पहले तो स्नान ग्रहण करवाइए। माता ने बोला, हमारा द्वार साफ सुथरा है, आप यहाँ ही स्थान पर ग्रहण कीजिए। जैसा माता आपका उपदेश है वैसा ही दूसरे ब्राह्मण ने बोला, क्या माता ठीक है, जैसा आपका उपदेश है वैसा ही हम कार्य करते हैं। धन्य हो आपको माता। तीसरे ने बोला, क्या माता हमको भोजन तो ग्रहण करवा दोगे? हाँ बिल्कुल, ठीक है माता, भोजन ग्रहण करवा दोगे। हमको आपके द्वार में आने के लिए बहुत अच्छा लगा। आपने जैसी बातें और जैसा उपदेश दिया वैसा ही हम ग्रहण करते हैं। धन्य हो, जैसा आपका उपदेश हो माता। चौथे ने बोला, क्या माता हमको भोजन तो ग्रहण करवा दोगे? हाँ बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन ध्यान रखना माता, हमारे भोजन में कोई भी कमी रह गई तो हम यहाँ से तेरे द्वार से ही भूखे ही चल जाएंगे। नहीं, जो मेरे पास मिलेगा वही ग्रहण करना होगा। जैसे ही मैं खाती हूँ वही तुम्हें खिलाऊंगी, जो ही ग्रहण करती हूँ वही ग्रहण आपको करवाऊंगी। नहीं माता, चलो फिर भी आपका जैसा उपदेश माता। 5वें का नंबर आया। 5वें ब्राह्मण ने भी बोला, क्या माता मैं भी एक बात बोल सकता हूँ आपसे? बिल्कुल बोलिए, आपकी भी बात जरूर स्वीकार करूंगी, अवश्य स्वीकार करूंगी। क्या बोलना चाहते हो? बोलिए। बिल्कुल रोए नहीं, बिल्कुल आंसू नहीं निकालती हो तो माता बोलूं? हाँ बोलिए, जैसा आपका उपदेश दीजिए। अगर तेरे बेटे को तू धर्म में हमको दे दे, तेरे बेटे के 2 भागों में टुकड़े करके हमको भोजन में परोस दिया जाए तो कैसा रहे? बिल्कुल। जैसे ही उसने बोला, जैसे ही माता ने किया, सीधा पैर यानी सीधा चरण अपने बेटे के ऊपर रख के सुलाकर उसको 2 टुकड़े कर दिए गए माता के द्वारा बेटे के। जैसे ही टुकड़े किए वैसे ही एक टुकड़े को धड़ को द्वार के कोने में खड़े कर दिया गया, यानी उसको धड़ को कोने के अंदर खड़ी कर दी गई। और एक टुकड़े के भोजन बनाकर थालियों में परोस दिया गया 5 को। जैसे ही माता ने परोसा वैसे ही सभी ने बोला, क्या माता आप
अपने बेटे को आवाज लगा सकते हो? नहीं, मैं नहीं लगा सकती। मेरी क्यों परीक्षा लेते हो? मेरा बेटा तो नहीं है। आप तो ये भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं माता, एक बार लगाओ। मेरा बेटा नहीं है, आप मेरी परीक्षा मत लो। मेरी परीक्षा लेने वाले बहुत आते हैं। संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि मनुष्य को मनुष्य ही पैदा करता है। मनुष्य को मनुष्य कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मैं नहीं, सभी देवी देवता, भगवान, सभी आकार को मैं नहीं प्राप्त किया। तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। नहीं लेते मेरे बेटे का नाम, परंतु भोजन ग्रहण कीजिए। क्या निवेदन करते हैं? माता, एक बार लगाइए, आवाज लगाइए आपके बेटे को। ठीक है, जैसा भी आपका उपदेश, मैं लगाती हूँ आवाज। अभी जैसे ही आवाज लगाया वैसे ही एक बार लगाया, नहीं बोला क्या मेरा बेटा तो मर गया? तो वैसे कैसे बोलेगा? बोला 1-2 बार और लगाइए माता। जैसे ही 2 बार लगाई, हाँ माँ। तीसरी बार लगाई, हाँ माता मैं आई हूँ। ये खड़ा आपके सामने ही। माता ने बोला, ये कौन सी नीला है आपकी? क्या मेरे से जितने परीक्षा लेने वालों, वो तो मुझे पता है। तुमको किसने भेजा है, किसने नहीं भेजा। अब चाहिए। जैसे ही वो 5 ब्राह्मण पहुंच गए, वैसे ही वो तालियों में टुकड़े टुकड़े हो रहे थे बेटे के। वो अपना आप लड़के जाके जुड़ गए, अपना आप ही। जुड़ने के बाद वो बेटा अपनी गोद में आके, माता की गोद में आके बैठ गया। बैठने के बाद माता को बोलता है कि माता क्या हो गया था अभी? कि कुछ नहीं हुआ था बेटा, सब कुछ तेरे लिए ही किया है मैंने। जब भी माँ बेटे का है इस जग में, बड़ा ही निर्मल नाता है। जैसे ही वो 5 ब्राह्मण कृष्ण भगवान के पास पहुंचे, आप अब जाइए, कृष्ण भगवान साफ दर्शन दीजिए माता को। जैसे ही द्वार में आकर प्रवेश किया, प्रवेश करके माता को साफ दर्शन दिए। माता क्षमा कीजिए, आप तो बहुत पूजनीय हो, बहुत आदरणीय हो। मेरे से गलती हो गई, क्षमा प्राप्ति हूँ माता, क्षमा कीजिए। नहीं, मेरी परीक्षा लेने वालों, लेते हो तो क्या हुआ? सफल हूँ या नहीं हूँ? आप तो मुझे सीधे उत्तर दो, उपदेश दो मुझे। विष्णु भगवान ने बोला कि हाँ, सही उपदेश दे रहा हूँ आप। और कृष्ण भगवान ने भी सही उपदेश दिया कि अब तुम संसार की पहले जन्म लेने वाली माता है, तुम्हारे पास कोई शक्तियाँ नहीं। तो हमको भी तुमने जन्म दिया, लेकिन हमसे ये गलती हो गई कि माता, हमने तुमको छोड़कर बहुत गलत किया और बहुत ये किया। माता ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल अवश्य स्वीकार करती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे बेटे की वैसे भी आपने जीवित कर दिया, धन्य हुआ आपको।
जैसे ही मेरा कार्य करूं वैसा ही कार्य सफल होना चाहिए। मैं तो यही उपदेश देती हूँ। कृष्ण भगवान ने बोला, मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ माता, आपको सभी देवी देवताओं से और जितने भी बड़े बड़े हैं उन्हें सभी आकारों से सभी से वरदान मिल जाएगा। छोटे मोटे आपका आमना सामना नहीं कर पाएगा, हम भी आमना सामना नहीं कर पाएंगे माता आपसे, परंतु हमसे जो गलती हुई वो क्षमा कीजिए। परंतु माता ने बोला, बिल्कुल क्षमा है आपके लिए, बिल्कुल मैंने स्वीकार किया है। इसी तरह माँ बेटे की कहानी सफल है। धर्म के लिए बेटे को किया धर्म, जब भी ये धर्म आरंभ हुआ था, नहीं तो कोई धर्म नहीं था। धर्म के लिए बेटे को धर्म किया, जब भी धर्म चालू हुआ है, इसीलिए ये धर्म की मान्यता हुई। और ये माँ बेटे की कहानी यहाँ पर समाप्त। धन्यवाद।